बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहीद रिजवी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहौलपुर के ऑफिशियल पेज से लाइव हूँ और आपके सामने है आईयूबी एडमिशन आर। सर थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ जवीद राजा साहब, आप माशाल्लाह हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के। इस वक्त जो है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च बसर जो है उसको भी आप हेड कर रहे हैं एज डायरेक्टर। तो सर मैं सबसे पहले आपको वेलकम करना चाहूंगा और प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच शहीद, आपने मुझे मौका दिया कि हम आज इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो एडमिशन हमारा चल रहे हैं उस पर बात कर सकें। और इससे पहले भी आपने जितने सेशंस किए हैं वो बहुत अच्छे सेशंस थे और उस पे यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सर बहुत शुक्रिया सर। मैं अपनी बात का आगाज में आपके तारुफ से करवाना चाहूंगा क्योंकि आप माशाल्लाह काफी अरसे से यूनिवर्सिटी को सर्व कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें अपना कि आप कब से यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहे हैं, किस किस पोजीशन में सर्व करते रहे और आजकल क्या ड्यूटीज आप सर जा। जी शहीद, मैं इस वक्त जिस पोजीशन में आपके साथ मौजूद हूँ, मैं डायरेक्टर एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च बोर्ड हूँ और इसके अलावा मैं चेयरमैन सोशल वर्क डिपार्टमेंट हूँ। तकरीबन पिछले 4 से 5 साल हो गए मुझे डिपार्टमेंट को हेड करते हुए। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी मैं ही चेयर कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं माजी में यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज चलती रही, जैसे इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर जो है वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो हेपेटाइटिस फ्री यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर हुई, तो उसमें भी एज फोकल पर्सन मैंने काम किया। उसके अलावा कोविड-19 के दौरान सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने वैक्सीनेशन पे बहुत ज्यादा काम किया, तो उसको भी मैं लीड कर रहा था। इसके अलावा कुछ वेलफेयर की एक्टिविटीज हैं जिसको जो मुझे असाइनमेंट मिलती है यकीनी तौर पे मैं वो करता हूँ। जैसे अभी साउथ पंजाब में फ्लड्स आए 1 साल पहले, उसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की तरफ से मैं फोकल पर्सन था और हमने तकरीबन कोई 32 मिलियन की इमदाद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और डीजी खान में पहुंचाई सैलाबजदा इलाकों में। तो अभी आजकल जो मेरे पास असाइनमेंट्स हैं उसमें एक बड़ी असाइनमेंट ये है जो एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं उनको ओवरऑल डायरेक्टोरेट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च देखता है और मैं उसको हेड कर रहा हूँ और इसके साथ साथ सोशल वर्क डिपार्टमेंट। वंडरफुल। अच्छा सर, मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम लाइव सेशन में हैं और ये लाइव सेशन है इसका नाम है आईयूबी एडमिशन आर। इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे सवाल कर सकते हैं, हम उसको आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और सर हमें उसका रिस्पॉन्स भी करेंगे। क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो पर्टिकुलरली एमफिल एंड पीएचडी के हवाले से है। तो सर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इस वक्त आईयूबी जो है वो एमफिल और पीएचडी के किन किन प्रोग्राम्स में अपनी डिग्री ऑफर कर रही है। जी शहीद, मैं ये बताता चलूं कि हम ऑनर के साथ ये बात और बड़े प्राउड के साथ ये बात कर सकते हैं कि इस वक्त इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर पाकिस्तान की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें तकरीबन 164 एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और जिसमें 113 के करीब ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो एमफिल प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और तकरीबन 50 से ज्यादा इस वक्त पीएचडी प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन में। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें साइंस के सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स और इसके अलावा फार्मेसी, एलाइड हेल्थ साइंसेस और एक और जो एडिशन हुआ है अभी हमें एनओसी मिला एचईसी की तरफ से भी और काउंसिल की तरफ से भी कि नर्सिंग का भी हमने एमएस प्रोग्राम शुरू कर दिया और होम्योपैथी का भी हमने एमफिल प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो इस तरह हम ये क्लेम कर रहे हैं इस वक्त के 164 के करीब एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हैं और इस सेमेस्टर में भी हमने वो ऑफर कर दिए। जबरदस्त सर। अगर मैं इसी को थोड़ा सा पूछना चाहूँ उनके लिए जो ऑडियंस हमें देख रही है कि एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई भी जो है यहाँ का नौजवान जो है वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद स्टडी कंटिन्यू करना चाह रहा है तो उसकी क्या रीजन हो सकती हैं या उसकी क्या मोटिवेशन हो कि वो अपना एमफिल या पीएचडी करे। जी शहीद, ये बात सबसे शेयर करना बहुत जरूरी है और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, हम एक जब माजी पे नजर दौड़ाते हैं तो उस वक्त हम समझते थे कि जी बीए क्वालिफिकेशन जो है वो सबसे बेहतर क्वालिफिकेशन है, उसके बाद कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हमने सुना कि यूनिवर्सिटीज में एमए प्रोग्राम भी होते हैं तो लोगों ने एमए भी करना शुरू कर दिया। असल में इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है हर फील्ड में रिसर्च करने की और वो रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटीज अगर करवाएंगी तो वो उसी की वैल्यू होगी और यूनिवर्सिटीज का काम पूरी दुनिया में रिसर्च करना या करवाना है और
वो जो रिसर्च है वो अगर हमारे स्कॉलर्स जो फ्रेश बीएस करके आते हैं वो अगर उस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो यकीनी तौर पे एक तो ओवरऑल पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के वो इदारे जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं, उनको जब वो रिसर्च मिलती है तो पॉलिसी मेकिंग बहुत अच्छी है। दूसरा, जो हम कैंडिडेट्स की बात करें, जो स्कॉलर्स की बात करें, उनके लिए कितनी अहम है पीएचडी और एमफिल की रिसर्च, वो ये है कि आजकल जो जॉब मार्केट है उसमें अगर आप देखें तो एक तो आपकी कोई भी जनरल डिग्री है जो आपने बीएस प्रोग्राम कर ली, अब उसमें आपने बहुत सारे कोर्सेज पढ़ ली, अच्छी बात है, उसमें एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट भी होता है, लेकिन शायद वो इतना अहमियत का हमल नहीं होता जितना कि आप इंडिविजुअल लेवल पे अपनी एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके नाम के साथ मुख्तलिफ इदारों में जाता है और फिर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप जंप करके किसी अच्छे इदारे, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एज रिसर्चर चले जाते हैं या किसी अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ हर फील्ड की, मैं इसमें सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, मैं सोशल साइंसेस की भी बात कर रहा हूँ कि आपको इस वक्त जो है वो रिसर्च स्कॉलर जितने भी हैं या आप बनने जा रहे हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो सिंपल बीए या सिंपल बीएस या सिंपल एमए जो स्कॉलर है उससे बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें आप जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपने मुल्क की पॉलिसी मेकिंग में। और फिर अब जितने इदारे हैं जहाँ पे आपको जॉब्स मिलती हैं वो सारे इदारे जो हैं वो भी ये डिमांड करते हैं कि आपने अपनी फील्ड में कोई रिसर्च की हो, तो फिर वो आपको आपकी प्रमोशन भी जल्दी होती है और आपको अच्छी पोजीशन भी जल्दी ऑफर होती है। इसके अलावा बेशुमार ऐसे फवायद हैं जिनको यहाँ शायद बयान नहीं किया जा सकता। मतलब एक सिंपल, मैं अगर सिंपल एक एग्जांपल दूं, इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर के जितने इदारे हैं उनमें उन लोगों को स्पेशल अलाउंस लगता है जिन्होंने एमफिल की डिग्री की होती है, और इसी तरह से अगर उन्होंने पीएचडी डिग्री की होती है तो वो अलाउंस डबल हो जाता है। तो इस तरह एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक तो रिकॉग्निशन है, आपकी एप्रिसिएशन है, लेकिन उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकता है आज के दौर में। और जाहिर है मुल्क के पॉलिसी मेकिंग में तो यकीनन आपकी उस रिसर्च का रोल होगा ही होगा। अच्छा सर, अगर हम देखें खासतौर पे एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स, तो उसमें क्राइटेरिया ये होता है कि कम से कम आपने बैचलर किया हो, और बैचलर के बाद बहुत सारे जो नौजवान हैं वो जॉब्स ढूंढते हैं। तो ऐसे नौजवान जो कि जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ? क्या आईयूबी उस पर कोई फैसिलिटेट करेगी उन्हें? जी शाहिद, मैं एक इसमें ना बहुत अच्छा आपका सवाल है, एक क्लैरिटी यहाँ पे देना चाहूंगा जो शायद बहुत सारे लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत सारे इदारों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर जितने एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम आज के दिन तक ऑफर कर रही है वो सारे के सारे आफ्टरनून और इवनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये मैं क्लैरिटी दे दूं। यानी उनकी जो क्लासेस हैं वो 2 बजे या 3 बजे के बाद ही होती है। एक चीज तो ये है कि जितने लोग पहले भी जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लोग हमारे पास जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एनरोल होते हैं एमफिल और पीएचडी में, और वो 2 बजे 3 बजे के बाद चूंकि अपने ऑफिस से फ्री हो जाते हैं उसके बाद हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। अब आपको एक और मैं चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जो कि हमारे तमाम सुनने वालों के लिए बहुत एक अच्छी खबर भी होगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने इस दफा 53 वीकेंड प्रोग्राम्स जो हैं वो भी अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें 50 एमफिल प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर और 3 पीएचडी प्रोग्राम भी उसमें शामिल हैं। तो ये जो वीकेंड प्रोग्राम है ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ऑफर किए गए हैं जो अपनी जॉब्स पे होते हैं, जो पूरा वीक यानी 5 वर्किंग डेज जो है, जाहिर है वो अपना टाइम स्पेयर नहीं कर पाते तो वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो हमने उनके लिए ये वीकेंड प्रोग्राम ऑफर किया है कि वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे इन 3 दिनों में अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करके, जो कि रिक्वायरमेंट है एचईसी की भी, उसको वो पूरा करेंगे, टीचिंग लर्निंग होगी और उसके बाद हम उनको एमफिल या पीएचडी की डिग्री जो है वो उसी तरह से अवार्ड करेंगे जैसे पहले एमफिल और पीएचडी की डिग्रीज दी जाती हैं। तो ये इस दफा हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। वंडरफुल। अच्छा सर, मैं एक और चीज इसी बारे पूछना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे नौजवान होते हैं जिनका फोकस नहीं होता रिसर्च की तरफ, मतलब वो अपनी हायर एजुकेशन लेना चाह रहे होते हैं, वो एमफिल करना या मास्टर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं रिसर्च ना करें, तो उनके लिए कोई पॉलिसी है, उनके लिए कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी है? जी, इसमें शहीद इस तरह से है कि शायद
जो बीएस करके स्टूडेंट्स आते हैं उनको इसमें क्लैरिटी नहीं होती। तो आपने जो सवाल किया इससे यकीनन जब मेरा जवाब आएगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। एचईसी ने तमाम यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया है कि आप 2 ट्रैक्स पे एमफिल की जो डिग्री है वो ऑफर कर सकते हैं। वो 2 ट्रैक्स कौन से हैं? एक जो नॉर्मली पहले चलता था कि जी हर किसी को रिसर्च करनी है, तो एमफिल विद रिसर्च एक ट्रैक है। लेकिन अब एचईसी ने अलाउ किया है कि जी एमफिल विद कोर्स वर्क आप डिग्री ऑफर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो भी स्कॉलर है वो ये समझता है कि जी मैं रिसर्च में नहीं जाना चाहता, फील्ड का काम है, लैब का काम है और उसमें मेरा टाइम भी ज्यादा लगेगा या मैं कर नहीं पा रहा, मेरी कोई जॉब भी है, तो उसके लिए अब हम कोर्सेज ऑफर कर देते हैं कि वो तीसरे और चौथे सेमेस्टर में कुछ कोर्सेज पढ़ेगा और उसके बाद उन कोर्सेज को जब वो पास कर लेगा तो उसको एमफिल की डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। और उस डिग्री की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी रिसर्च ट्रैक वाली डिग्री की वैल्यू है। और उसमें कल को अगर उस डिग्री के बाद कोई पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है तो एचईसी उसको कुछ रास्ते दे रही है कि अगर उसकी कुछ पब्लिकेशंस होंगी, रिसर्च पब्लिकेशंस, तो वो दोबारा से वो रिसर्च वाले ट्रैक पे भी पीएचडी में जा सकता है। तो इस तरह से ये 2 ट्रैक्स जो हैं ये मौजूद हैं स्कॉलर्स के लिए जो बीएस करते हैं, कि वो विद रिसर्च चले जाएं एमफिल डिग्री में या वो विद कोर्स वर्क चले जाएं। वंडरफुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते हैं कि अगर अपनी ग्रेजुएशन करें या मास्टर करें, तो आईयूबी जो है वो किस तरीके से उनको सपोर्ट कर सकती है, या आईयूबी की डिग्री की जो वैल्यू है, क्या वो इतनी है कि वो अगर पाकिस्तान से बाहर जाए तो वो अपनी आगे फर्दर स्टडीज कर सके या जॉब कर सके? शहीर, मैं यहाँ पे आईयूबी के हवाले से एक बात क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर स्टूडेंट स्ट्रेंथ के हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और ये सिर्फ स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात नहीं मैं कर रहा, इस वक्त जो अगर आप फैकल्टी की बात करें तो 800 से ज्यादा पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में, और कोई 130 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, 15 से ज्यादा फैकल्टीज हैं, और उनमें जितने भी इस वक्त फैकल्टी मेंबर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका बहुत एक्सपोजर है, उनके पास इंटरनेशनल लेवल की डिग्रीज हैं, पीएचडी डिग्रीज, और वो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के साथ यहाँ पे अपने स्कॉलर्स को रिसर्च में इंगेज करते हैं, टीचिंग लर्निंग होती है। और मैं आपको यकीन के साथ ये बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे एमफिल और पीएचडी के जो स्कॉलर्स हैं वो ड्यूरिंग स्टडीज ही माइग्रेट कर जाते हैं बाहर, उनको एडमिशंस हो जाते हैं। जैसे चाइना में बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके स्कॉलरशिप्स हुए, वो बाहर चले गए। इसी तरह यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में हमारे सोशल साइंसेस के और साइंसेस के जो एमफिल और पीएचडी के स्कॉलर्स हैं वो मूव कर गए, अपनी जो रिमेनिंग उनके सेमेस्टर्स थे या रिमेनिंग रिसर्च थी, तो वहां से उनको बाकायदा डिमांड किया जाता है जब वो अपनी रिसर्च शेयर करते हैं। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में माशाल्लाह इस वक्त अगर आप ये नंबर देखना चाहेंगे तो किसी दिन वो भी आपसे शेयर कर देंगे कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में बाहर की यूनिवर्सिटीज में अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, ना कि नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। जबरदस्त। सर, मैं अब थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे आना चाहूंगा कि जब बच्चे आईयूबी में अप्लाई कर रहे होते हैं, खासतौर पे मैं पहले एमफिल की पूछना चाहूंगा, फिर पीएचडी पे जाऊंगा मैं। तो एमफिल में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है? जो ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड हैं कि वो एमफिल करें अपने किसी भी डोमेन के अंदर, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे वो मैनेजमेंट में जाएं, चाहे वो सोशल साइंसेज में जाएं, तो उनको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा? जी शहीर, ये तो इस वक्त जो है वो कोविड के बाद सारी दुनिया ऑनलाइन जा चुकी है और बहुत ही आसान सा तरीका है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की वेबसाइट पे एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद जितने भी हैं वो जाएंगे और उसके बाद हमारा जो पोर्टल है, जो एडमिशन पोर्टल है, वहां पे वो साइन इन करेंगे, उनके जो आईडी कार्ड है उसके नंबर के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और उसके बाद उनके सामने एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स सामने नजर आ जाती है फैकल्टी वाइज, और जिस भी प्रोग्राम में उनका इंटरेस्ट है वो वहां पे जाके एक सादा सा फॉर्म है जिसमें उनकी अपनी एक इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो अपनी फिल करते हैं। और उसमें एक और चीज भी मैं शेयर करता चलूं कि चूंकि एमफिल और पीएचडी में एक एंट्री टेस्ट जो है वो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे जिनका एंट्री टेस्ट पास नहीं होता वो कई दफा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी अब हम इसको किस तरह से अप्लाई करें, क्योंकि हमारा तो पास ही नहीं है, और वो फिर जिनका पास नहीं है वो फिर आगे प्रोसीड भी नहीं होता। तो उन लोगों को मैं थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ कि उसके साथ साथ ही आप जो है वो टेस्ट के लिए भी उसके पैरेलल
अप्लाई कर देते हैं तो वो आपका एमफिल के लिए फॉर्म फिल हो जाता है, और उन्हीं दिनों में आपका जो टेस्ट है वो यूनिवर्सिटी ऑफर कर देती है। अगर आपने पहले एनटीएस पास नहीं किया हुआ तो यूनिवर्सिटी का अपना एक टेस्ट होता है, वो भी पास करके आप आ जाते हैं। तो इस तरह वो बहुत सिंपल एक तरीका है। हाँ, अगर किसी को कई दफा ये होता है कि जी आपका एक दफा अप्लाई नहीं हुआ, कई दफा कोई इंफॉर्मेशन आपने ऐसी डाल दी तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि वो दोबारा से ओपन नहीं हो रहा होता, तो हमारी बाकायदा हमारा कॉल सेंटर्स मौजूद है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में। आप वहां पे कॉल कर सकते हैं, हमारे अपने एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च बोर्ड के ऑफिस में आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। अगर कोई भी ऐसी परेशानी आती है तो उसको हम फौरी तौर पर रिजॉल्व करते हैं। हमारी टीम्स इस वक्त एडमिशन के दिनों में तकरीबन 24 आवर्स जो है वो काम कर रही होती है। तो पीएचडी का भी इसी तरह से है। पीएचडी का थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। पीएचडी में जी, पीएचडी में नॉर्मली ये होता है कि आपको आप चूंकि एमफिल आपने पहले से किया होता है तो आपको किसी भी सुपरवाइजर से पहले कंसेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसी डिग्री है जिसमें 3 से 4 साल आपका टाइम एक सुपरवाइजर के साथ गुजरना होता है। तो इसकी आपस में एक अच्छा इंटरेक्शन होना और रिसर्च इंटरेस्ट आपस में शेयर करना वो बड़ा जरूरी होता है। तो पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं उनको पहले डिपार्टमेंट में जाके उन सुपरवाइजर से कंसेंट लेनी होती है, जो उनको कंसेंट देते हैं, फिर वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसी तरह से जैसे एमफिल के लिए अप्लाई किया जाता है, और फिर वो प्रोसेस जो है वो सिंपल वे में कंप्लीट हो जाता है। विद इन फ्यू डेज हम एडमिशन को प्रोसेस कर देते हैं। बेहतर हो गया। अच्छा सर, उसमें आपने कॉन्सेप्ट का बताया। अच्छा, जो विद इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मतलब आईयूबी के, उनके लिए तो कॉन्सेप्ट लेना आसान है। जो आउटसाइडर्स हैं वो इसको कैसे इस अमल से गुजरेंगे, इस प्रोसेस से गुजरेंगे? जी देखें, खासतौर पे पर्टिकुलर टू कॉन्सेंट। जी 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 जी, जो जो कॉन्सेंट की आप बात कर रहे हैं, एक चीज जो है वो जाहिर है हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर 3-4 साल किसी आपने सुपरवाइजर के साथ गुजारने हैं तो यकीनन आपका उनसे थ्रू ईमेल राब्ता होना, टेलीफोनिकली उनसे राब्ता होना, अब तो व्हाट्सएप पे लोग राब्ता कर लेते हैं। सीवी हमारे जितने भी इस वक्त पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं तकरीबन सभी का जो डाटा है इस वक्त हमारी डिपार्टमेंटल जो वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पर मौजूद है। तो वहां से उनके रिसर्च इंटरेस्ट, उनकी पब्लिकेशंस को देख के बाहर के लोग जो हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं एडमिशन लेने के लिए, वो उनके सीरीज देख के, उनका इंटरेस्ट देख के उनसे डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी आती है तो हमारा जो ऑफिस है एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च, वो वेलकम करता है बाहर के तमाम एप्लीकेंट्स को कि आप पहले हमसे राब्ता कर लें। हमारे पास इस वक्त पूरी डिटेल मौजूद है कि किस डिपार्टमेंट में किस सुपरवाइजर के पास स्लॉट खाली है पीएचडी के लिए, और वो उनके रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो हम अक्सर जो स्कॉलर्स हैं हम उनको गाइड करते हैं और फिर हम उनका राब्ता भी उस सुपरवाइजर से करवा देते हैं, ताकि उनका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ज्यादा इजी हो जाए और उनका आपस में एक इंटरेक्शन भी हो जाए। तो बाहर के लोगों के लिए कई सारी तरीके हैं, वो हमारी वेबसाइट पे भी देख के उनके रिसर्च इंटरेस्ट को वो राब्ता कर सकते हैं, हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। सर बेहतरीन सर, आपने बड़े ब्रीफली इस पूरे प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया, इसकी इंपॉर्टेंस को भी जिक्र किया। अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं जो बच्चों ने हमसे किए हैं। कुछ मैं इस सेशन के इंक्लूड करूंगा, कुछ जो प्रीवियस सेशन में सवाल किए जो हम वहां जवाब नहीं दे सके, मैं उसको भी इंक्लूड करना जी जी चाहूंगा। एक सवाल जी जो जी बड़ा जरूर। कॉमनली रिपीट होता रहा कि सर एमफिल की जो मेरिट लिस्ट लगनी है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, वो कब से प्रोसेस स्टार्ट होगा? जी, इसमें शायद इस तरह से था कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो अपने इंटरनल जो कैंडिडेट्स हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं एमफिल और पीएचडी के लिए, हमने असल में उनको भी सामने रखा। पहले जो हमने एडवर्टाइज किए प्रोग्राम्स, उनकी लास्ट जो क्लोजिंग डेट थी वो 12 जनवरी थी। अब हमने उसको एक्सटेंड करके 22 जनवरी कर दिया। उसकी रीजन ये है कि कुछ हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, कुछ डिसिप्लिन हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होने हैं इसी वीक के अंदर। तो 22 क्लोजिंग डेट है एमफिल और पीएचडी। पीएचडी का एडमिशन तो खैर सारा साल ओपन रहता है, लेकिन एमफिल के लिए 22 जनवरी क्लोजिंग डेट है। तो 22 जनवरी के बाद हम इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर पहली लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर देंगे, और उसके बाद 3-4 दिन का वक्फा दे के दूसरी लिस्ट डिस्प्ले करेंगे, फिर तीसरी, इस तरह से अगर जरूरत पड़ी तो चौथी लिस्ट जो है वो भी लग जाएगी। तो इस तरह से 22 क्लोजिंग डेट है और उसके बाद इंशाल्लाह लिस्टें लगना शुरू हो जाएंगी, और जो भी मेरिट पे लोग आ जाएंगे पहली लिस्ट में, उनको यकीनन हमारी तरफ से एक मैसेज भी चला जाता है जो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया है
उन्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से एक मैसेज भी चला जाएगा कि जी आपका नाम लिस्ट में आ गया है और आप फलां डेट तक अपनी फी आके पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 22 के बाद इस प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट कर देंगे। बेहतर हो गया सर। अच्छा, एक और सवाल बड़ा कॉमन रहा, वो रहा फीस के हवाले से। एक तो ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस है, बहुत से लोग परेशान हैं फाइनेंशियली भी, और यूनिवर्सिटी की भी फीस का भी शायद कुछ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप जो यूनिवर्सिटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप वो क्लियर कर दें हमारी ऑडियंस को या एप्लीकेंट्स को। जी शहीद, मैं ये बताता चलूं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा है। मैं आपको थोड़ा सा पीएचडी और एमफिल का ये बता दूं कि इस वक्त हमारे पास जो है वो 10,000 से ज्यादा एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट है, जो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में शायद नहीं होंगे, जिसमें से 8,000 से ज्यादा एमफिल के स्टूडेंट हैं और 2,000 के करीब पीएचडी के स्कॉलर्स इस वक्त हमारे पास करंटली एनरोल्ड हैं। अब हम बात करते हैं फी की। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि फी के हवाले से स्कॉलर्स के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करती है। हम बाकायदा जो स्कॉलर्स समझते हैं कि जी मैं, या जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी को कि जी मैं पूरी फी पे नहीं कर सकता, अभी फौरी तौर पे सारी फी नहीं पे कर सकता, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ऐसा भी करती है कि उनको अलाउ कर देती है कि जी आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में फी पे कर दें। यानी अगर फी 80,000 के करीब है, जो आर्ट्स और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनकी तकरीबन एमफिल की, तो उसमें फिर 2 इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं, तो 40,000 एक टाइम पे और 40,000 ऐसा भी कुछ केसेस में होता है। बहुत जो नीडी स्कॉलर्स होते हैं उनके केसेस में को 3 इंस्टॉलमेंट्स भी अलाउ कर दी जाती हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम पूरा कोऑपरेशन हमारी तरफ से शो हो स्कॉलर्स के साथ, चाहे वो पीएचडी के हैं चाहे वो एमफिल के हैं। एक और, चूंकि आपने फी की बात की, तो मैं एक और खुशखबरी भी एमफिल के स्कॉलर्स को यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि जितने हमारे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ग्रेजुएट्स हैं, अलुमनाई है हमारी, अगर वो एमफिल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने ये किया है कि 25% फी कंसेशन कर दी है। ये इस सेमेस्टर से इंशाल्लाह ये वाली चीज भी होगी कि अगर 80,000 फी है तो उसमें से आप 25,000 अगर माइनस कर दें, इट मींस कि वो 60,000 के करीब फी पे करके जो है वो एमफिल में एनरोल हो जाएंगे, और उसमें भी अगर वो चाहेंगे तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती है। सर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने जैसे टीएशिप, रिसर्चशिप या प्रोजेक्ट में बच्चों को इंगेज किया था, तो मेरे ख्याल से इस तरीके से भी हम कोशिश कर रहे होते हैं अपने एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स को सपोर्ट करने की, कि उसके थ्रू उनकी फीस के अंदर माफी या उनको स्टाइपेंड मिल जाता है, जिससे वो अपने खर्चे या अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये पिछले सालों से इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की ये प्रैक्टिस रही है कि हमने जो हमारे एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स थे तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स के, तो जो डिपार्टमेंट्स ने बेहतर समझा कि ये जो स्कॉलर है ये थोड़ा नीडी भी है और कॉम्पिटेंट भी है, तो उन्होंने उनको टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे रखा और यूनिवर्सिटी ने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया और उनकी फी भी खत्म की, यानी फी भी उनसे नहीं ली और उनको पर सेमेस्टर जो है कुछ पे भी किया। तो यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम्स तो आते रहते हैं। इसके अलावा जिन सुपरवाइजर्स के पास कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपने रिसर्च स्कॉलर्स को या स्टूडेंट्स को पे भी करते हैं या उनकी फी में कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो आती रहती हैं, जो यकीनन आती रहेंगी। सर अब मैं सेशन को क्लोजिंग तरफ लेके जाऊंगा, और मुझे वाकई बहुत मजा आया आपके साथ आज के सेशन का। आपने बहुत डिटेल में पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया, बड़े जबरदस्त सवालों के जवाब भी दिए। मैं समझता हूँ कि जितनी भी ऐसी ऑडियंस जो कि मोटिवेटेड है, जो चाहती है अपने कैरियर को परस्यू करना आगे और चाहती है कि वो हायर स्टडीज करे, तो उसके लिए काफी यूजफुल सेशन होगा। तो मैं सर एंड पे चाहूंगा कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स तौर पे हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने कैरियर के हवाले से किस तरीके से आगे लेके चले। जी शहीर, एक तो लास्ट में ये बात जरूर करूंगा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने जो 53 वीकेंड प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं, तो मेरे तमाम सुनने वाले जो हैं, जो स्पेशली जो जॉब्स करते हैं, उनके लिए मैसेज है कि आप उन वीकेंड प्रोग्राम्स में जो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एडमिशन के हवाले से, उसको जरूर अवेल करें। और अभी हम 17 तारीख को हमने एक मीटिंग कॉल की है, जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, उनके तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया है और उस पर हम एक सेशन उनके साथ रख रहे हैं कि वीकेंड प्रोग्राम्स में हम किस तरह से लोगों को एक्सेप्टेंस देंगे और हम चाहेंगे कि वो एमफिल और पीएचडी की रिसर्च में आए। अब मैं कंक्लूडिंग रिमार्क की तरफ आता हूँ, वो ये है
कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा है साउथ पंजाब में जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, और स्पेशली एमफिल और पीएचडी के लेवल पे जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स जिस तरह से स्कॉलर्स को गाइड करते हैं, जिस तरह से उनको रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, शायद बाकी जगहों पे उस तरह से ना हो सके, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास फैकल्टी का होना, ये सारी चीजें जो है ये हमारी स्ट्रेंथ है। और मैं तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज के दौर में सिर्फ बीएस की डिग्री या सिर्फ बीए की डिग्री या सिर्फ एमए की डिग्री के साथ शायद हम बेहतर जगहों पे नहीं जा पाते। तो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ऑफर कर रही है कि एमफिल या पीएचडी में आना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए बहुत बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू आवर रिसर्च, और इसके साथ साथ हम बाहर अगर जाना चाहें फर्दर एजुकेशन के लिए, तो जो हमारे पास इस वक्त एमफिल प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं, तो यकीनन ये एक सीढ़ी साबित होगी आपके बेटर फ्यूचर के लिए। तो तमाम जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, चूंकि मैं डायरेक्टर एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च बोर्ड हूँ, मैं सबको ऑफर करता हूँ कि वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें, और यकीनन आपको बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा हर हवाले से, और आपको लगेगा कि आपका जो टाइम हमारे साथ स्पेंड हो रहा है वो यकीनन आपकी और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तमाम ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और ये सेशन सीरीज जो है ये आगे कंटिन्यू रहेगी। अगले आने वाले दिनों में हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का सेशन करने जा रहे हैं, जहां डिपार्टमेंट्स आपको ओरिएंट करेंगे कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप क्यों एडमिशन ले सकते हैं, वहां आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, और मजीद कोई सवाल हो आपके तो आप वहां के चेयरमैन से या वहां के टीचर से हमारे थ्रू इंशाल्लाह सवाल जवाब कर पाएंगे। तो सर सेशन को मैं क्लोज करूंगा। अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू।